हेलो एवरीवन, कम टू द टाइप्स ऑफ ऑटोमेशन। हम लोगों ने एग्जांपल ऑफ ऑटोमेशन देखा। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो है ये ऑटोमेशन का। ये क्या है? टाइप्स ऑफ ऑटोमेशन। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ऑटोमेशन और कहाँ कहाँ पे इस टाइप का हम लोग यूज करते हैं और किस तरह से जो है इसका ऑटोमेशन होता है, मतलब वर्क ऑफ ऑपरेशन होता है अकॉर्डिंग टू द टाइप्स। ठीक है, तो there are mainly three types of automation. There are mainly, sorry for that, there are mainly three types of automation. ये कहीं कहीं पे आपको जो है वो 4 टाइप ऑफ ऑटोमेशन भी देता है। ठीक है, लेकिन मेनली जो होता है वो बेटा एक तरह से समझिए कि मेनली 2 टाइप्स ऑफ ऑटोमेशन ही होता है, लेकिन यहाँ पे 3 टाइप्स ऑफ ऑटोमेशन बोल दिया गया है। हम लोग क्या है कि फर्स्ट टाइप ऑफ ऑटोमेशन क्या है, दैट इज कॉल्ड दैट इज सबसे पहले क्या है, फर्स्ट टाइप है वो फिक्स्ड ऑटोमेशन। हम लोग सबसे पहले देखेंगे फिक्स्ड ऑटोमेशन। और फिक्स्ड ऑटोमेशन को क्या बोल सकते हैं, इसको परमानेंट ऑटोमेशन भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? परमानेंट ऑटोमेशन। ठीक है, परमानेंट ऑटोमेशन, परमानेंट ऑटोमेशन बोलते हैं इसको। और क्या बोलते हैं? हार्ड ऑटोमेशन भी बोलते हैं, हार्ड ऑटोमेशन। ठीक है, ये हार्ड ऑटोमेशन बोलते हैं। मतलब एक बार इसको जब हम जितने भी यूनिट है, कंट्रोल यूनिट है, एक बार अगर लगा दिए तो वो फिक्स हो गया, उसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। उसी से वर्क ऑफ ऑपरेशन हो सकता है, उसी से हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारा प्रोडक्शन हो सकता है। अगर उसको चेंज करना चाहेंगे तो ये ऑटोमेशन इज वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड। दैट्स व्हाई दिस वन इज फर्स्ट वन इज कॉल्ड द फिक्स्ड ऑटोमेशन। मतलब क्या है, इसको हम लोग क्या है फिक्स कर दिए हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या है फिक्स कर दिए हैं। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, आपको ऑब्जेक्टिव में आने का चांसेस है कि विच ऑटोमेशन इज परमानेंट ऑटोमेशन और हार्ड ऑटोमेशन, दैट इज कॉल्ड द फिक्स्ड ऑटोमेशन। ठीक है, तो ये आपसे इससे ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि परमानेंट ऑपरेशन या फिक्स्ड ऑपरेशन का अदर नेम क्या है। तो परमानेंट ऑपरेशन, ऑटोमेशन एंड हार्ड ऑटोमेशन। ठीक है, तो ये हो गया। अब क्या है, सेकेंड वन इज व्हाट, दैट इज कॉल्ड द प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन। प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन का मतलब क्या हो गया बेटा, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन को हम लोग फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन भी कहीं कहीं पे आप देखेंगे कि इसको फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन भी बोल सकते हैं। इसको हम लोग फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन, मैंने क्या बोला कि जो अगर हम लोग देखेंगे तो बेसिकली टू टाइप्स ऑफ ऑटोमेशन, मेनली व्हाट, फर्स्ट वन इज फिक्स्ड ऑटोमेशन, सेकंड वन इज व्हाट, दैट इज कॉल्ड द प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन। तो कहीं कहीं पे इसको प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन को फिक्स्ड ऑटोमेशन ही बोलते हैं। क्यों सर फिक्स्ड ऑटोमेशन क्यों बोलते हैं सर? क्योंकि इसका जो सीक्वेंस ऑफ प्रोडक्शन है, सीक्वेंस ऑफ प्रोडक्शन जो है वो वेरिएबल है, बहुत डाइवर्स है। ठीक है, मतलब क्या है, अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द ऑपरेशन हम लोग क्या है कंट्रोल यूनिट को चेंज कर सकते हैं। मतलब क्या है, इसको प्रोग्राम करके, मतलब सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दे करके, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दे करके हम लोग क्या है इसके प्रोग्राम को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, मतलब अकॉर्डिंग टू द नीड्स, मतलब हमारा अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्शन के नीड्स के अकॉर्डिंग जो है इसको ये कर सकते हैं। इसीलिए इसको और क्या बोल सकते हैं सर, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इसको सॉफ्ट ऑटोमेशन भी बोलते हैं, इसको सॉफ्ट ऑटोमेशन भी बोलते हैं। तो ये सब जो है आपका ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो मतलब अगर दे दिया कि प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन इज आल्सो कॉल्ड द सॉफ्ट ऑटोमेशन और वी मे आल्सो से द फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन, लेकिन अगर आपको सीरियल वाइज जाना है तो ये तीनों पे जाना है। मतलब फर्स्ट वन इज फिक्स्ड ऑटोमेशन, सेकंड वन इज प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन, थर्ड वन इज व्हाट, दैट इज कॉल्ड द फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन। ठीक है, एंड दीज आर द three methods, these are the three basically classification of the automation is what, first one is fixed automation and this is also called the permanent as well as the hard automation. ठीक है, और second one is programmable automation, मतलब this one is also called the soft automation or flexible automation
एंड थर्ड वन इज व्हाट दैट इज कॉल्ड द फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इसको फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन भी बोल सकते हैं या सॉफ्ट ऑटोमेशन भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे सर क्या कंफ्यूजन हो सकता है क्या, बेसिकली कुछ कुछ बुक्स में ऐसे दिए हुए हैं, दैट्स व्हाई मुझे ये तीनों बताना पड़ा, लेकिन बेसिकली 2 टाइप्स है, कहीं कहीं पे 4 टाइप्स दे दिया गया है, ठीक है। तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, आप क्लासिफिकेशन जब करेंगे तो 3 टाइप्स में ही करेंगे। फर्स्ट जो है वो फिक्स्ड, सेकंड प्रोग्रामेबल और थर्ड जो है वो हमारा क्या है, ये हमारा फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन। अब कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, फर्स्ट वन इज व्हाट दैट इज कॉल्ड द, ये हमारा फिक्स्ड ऑटोमेशन हम लोग जानते हैं। पहला जो है ये हमारा फिक्स्ड ऑटोमेशन। फिक्स्ड ऑटोमेशन बेटा क्या होता है, हम लोगों ने अभी बताया कि फिक्स का मतलब क्या होता है कि जो भी हमारा जो कंट्रोल यूनिट जो हम लोग लगाते हैं, जो भी हम लोग इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं, मतलब सीक्वेंस ऑफ जो ऑपरेशन हो रहा है वो हमारा क्या होगा, फिक्स्ड होगा। मतलब क्या है सर कि जो भी हमारा सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन है, सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन जो है वो हमारा क्या है, फिक्स होगा, फिक्स्ड होगा, ठीक है। मतलब सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन हमारा फिक्स्ड होगा। फर्स्ट वन इज व्हाट, और दूसरा क्या हो सकता है सर, और दूसरा क्या हो सकता है सर कि जो भी हमारा कंट्रोल यूनिट यूज कर रहे हैं, कंट्रोल यूनिट जो यूज कर रहे हैं उसका जो फंक्शन होगा बेटा वो क्या होगा, वो क्या होगा, परमानेंट होगा, वो परमानेंट होगा, ठीक है। उसको क्या है, अगर इसको हम अगर इसके जो भी हम इक्विपमेंट्स को हटाना चाहें, मतलब अकॉर्डिंग टू द नीड्स वो हटा नहीं सकते हैं, पूरे मशीन को क्या करना पड़ेगा, फिर से क्या असेंबल करना पड़ेगा। तो ये बहुत इनिशियली जो है कॉस्टिंग बहुत ज्यादा हो जाता है, ठीक है। मतलब ये क्या होता है, मास प्रोडक्शन तो होता है, तो इट इज यूजफुल फॉर द मास प्रोडक्शन। ये क्या है, ये यूजफुल फॉर द मास प्रोडक्शन, ठीक है। मास प्रोडक्शन के लिए ये बहुत यूजफुल है दिस टाइप ऑफ ऑटोमेशन। फिर है सेकंड क्या है, सेकंड क्या है, ये सेकंड क्या होगा, मास प्रोडक्शन के लिए तो आपका यूजफुल है, लेकिन इनिशियल कॉस्ट जो है, जो भी हम इक्विपमेंट्स लगाते हैं, जो भी अप्लायंसेस लगाते हैं, उसका कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाता है, ठीक है, बहुत ज्यादा है। ये दिस इज द डिसएडवांटेज, ठीक है। और मास प्रोडक्शन इज द एडवांटेज ऑफ ये हमारा फिक्स्ड ऑटोमेशन का, ठीक है। तो दिस टाइप ऑफ ऑपरेशन, द सीक्वेंस ऑफ प्रोसेसिंग, द ऑपरेशन इज डन बाय द इक्विपमेंट्स कॉन्फ़िगरेशन। मतलब कहने का मतलब क्या है कि हम लोग जो भी सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन हम लोग एक बार लगा दिए, मतलब जो भी हम सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन, मान लो कि इसको हम सीरियल वाइज लगा रहे हैं, मान लो सपोज करो कि हम लोग इसको सीरियल वाइज, कोई भी मशीन जो है उसको हम लोग सीरियल वाइज यूज कर रहे हैं, ठीक है। जो भी हम लोग सीरियल वाइज यूज कर रहे हैं, मतलब 1 2 3 4, तो ये हमारा फिक्स हो गया, ये हमारा फिक्स होगा। अगर हम चाहेंगे ये 4 नंबर को जो है वो सेकंड नंबर पे कर दे और 2 नंबर को है वो थर्ड नंबर पे कर दे, तो इसमें ये पॉसिबल नहीं है। मतलब सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन जो होगा, हमारा जो भी कंट्रोल यूनिट और जो भी इक्विपमेंट्स लगा हुआ है वो क्या होगा, हमारा फिक्स होगा, ठीक है, हमारा फिक्स होगा, मतलब परमानेंट होगा। दैट्स व्हाई दिस इज आल्सो कॉल्ड द, दिस इज आल्सो कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं, आल्सो कॉल्ड परमानेंट ऑटोमेशन, परमानेंट ऑटोमेशन। फिर क्या बोलते हैं इसको, बोलते बेटा क्या बोलते हैं, दैट इज आल्सो कॉल्ड द हार्ड ऑटोमेशन। इसको और क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड द हार्ड ऑटोमेशन, ठीक है। एक बार जिस इक्विपमेंट का यूज कर लिए सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन में, उसको हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। अगर रिप्लेस करना होगा उसके पोजीशन को, तो पूरे मशीन को फिर से असेंबल करना पड़ेगा, जिसके कारण से इसका कॉस्टिंग जो है वो बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। तो इनिशियल कॉस्ट जो है वो बहुत ज्यादा हाई होगा, इनिशियल कॉस्ट ऑफ एजी इज वेरी वेरी हाई, ठीक है। लेकिन प्रोडक्शन रेट जो है वो क्या होगा, इसी प्रोडक्शन रेट जो है इसका बहुत ज्यादा हाई होगा। दैट्स व्हाई इट इज यूजफुल फॉर द मास प्रोडक्शन, ठीक है, इट इज यूजफुल फॉर द मास प्रोडक्शन। जैसे हम लोग एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम लोग मशीन का असेंबलिंग करते हैं, बहुत सारा
जो इंडस्ट्रियल मशीन होता है उसका जो हम लोग असेंबलिंग करते हैं उसमें होता है, जैसे कोको कोला बनाने ये सब में, ठीक है। ये सब इंडस्ट्री में हम लोग फिक्स्ड ऑटोमेशन का यूज करते हैं। एक बार जिस मशीन को यूज कर लिए उसको हम लोग क्या करते हैं, रिप्लेस नहीं कर रहे हैं, और उसी से जो है ऑपरेशन होता है। इसलिए अब हम लोग देखते हैं कि सर ये क्या है, सर ये जो आपने यूज किया है सर ये क्या है सर। अभी हम लोग इसके एग्जाम्पल और एग्जाम्पल क्लियरिटी के लिए हम लोग देखते हैं बेटा कि इसका एग्जाम्पल का क्लियरिटी हम लोग देखते हैं कि क्या है, ठीक है। देखिए इसमें देखिए हम लोग क्या है, देखो ये क्या है, मान लो कि मेन पर्पस क्या है कि ये लैंप को जलाना है, ठीक है। ये मुझे है एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, फिक्स्ड ऑटोमेशन का एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग दिखाते हैं, ठीक है बेटा। देखो ये क्या है, इस लैंप को क्या करना है, लाइट अप करना है, ठीक है। मुझे क्या करना है, लाइट अप करना है, मतलब जलाना है। तो ये क्या है, ये हमारा यहाँ पे स्विचेस लगा हुआ है, S1 स्विचेस और S2 स्विचेस, ठीक है। तो ये स्विचेस जो है ये क्या है, परमानेंट है, ठीक है, और फिक्स्ड है, ठीक है। परमानेंट है मतलब ये क्या है, फिक्स्ड है। मतलब क्या है सर कि अगर क्या है कि अगर स्विचेस जो है अगर हम चेंज कर देते हैं, अगर स्विचेज S1 हम यहाँ इस जगह पे लगा देते हैं और S2 अगर इस जगह पे लगाएंगे तो ये हमारा वर्क ऑफ ऑपरेशन जो होगा, हमारा ऑपरेशन जो है वो वर्क नहीं करेगा। ऑपरेशन जो है इज नॉट वर्क, ठीक है। और मतलब क्या है, ये हमारा ये लैंप का ऑपरेशन नहीं होगा। मतलब क्या है कि जो भी हम सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन लगाएंगे, हमारा जो सीक्वेंस ऑफ कंट्रोल यूनिट जो होगा वो क्या होगा, परमानेंट होना चाहिए बेटा, हमारा परमानेंट होना चाहिए। अगर ये जो भी ये हमारा कंट्रोल यूनिट है, ये हमारा जो भी हमारा सर्किट है वो हमारा यहाँ पे S1 ही होना चाहिए और यहाँ पे S2 होना चाहिए, तब जो है ऑपरेशन जो है वो क्या होगा, हमारा सक्सेस होगा। ऑपरेशन जो है क्या होगा, हमारा सक्सेस होगा। अगर इसको एक्सचेंज कर दे, रिप्लेस कर देते हैं तो पूरा सिस्टम को हमको क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो पूरा सिस्टम को हमको क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो इट्स ऑल अबाउट द टुडेज क्लास। दिस इज द फर्स्ट वन, इज व्हाट, फर्स्ट ऑपरेशन ऑफ इट, ठीक है।